भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। चुड़ैल के सुनहरे दांत। एक जंगल में बहुत सारे भयानक जानवर और जहरीले सांप थे। वहां से होकर एक छोटा रास्ता ही गांव की तरफ आता था। एक दिन उसी रास्ते से चार्ली अपनी साइकिल से आ रहा होता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। पता नहीं और कितने दिन तक इस खटारा साइकिल पर ही दिन बिताने पड़ेंगे। भगवान दुनिया में सबको अमीर बना रहे हो, मुझे भी बना दो, थोड़ा तो रहम करो मुझ पे। चार्ली ये सब बातें बोलते बोलते आ रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ के पास सुनहरे दांत पड़े हुए होते हैं। अरे बाप रे, कितने बड़े सुनहरे दांत है। इतने बड़े दांत किसी के हो सकते हैं? जरा देखूं तो क्या अजूबा है ये। चार्ली उस पेड़ के पास जाता है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे दांत और इतने बड़े। चार्ली की आंखें लालच से भर जाती है। इन्हें अगर मैं बाजार में बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। हा 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 हा। भगवान क्या लॉटरी लगाई है तूने। हा 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 हा। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर पाड़ के देता है। चार्ली वो दांत लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। क्या बात है, आज बड़े हंसते हुए आ रहे हो? कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे मेरी चमेली, लॉटरी ही समझ लो। चार्ली चमेली को वो दांत दिखाता है। मेरी चमेली, ये देख। अरे इतने सारे दांत, ये कहाँ से मिले तुम्हें और कितने बड़े हैं ये? अरे वो सब छोड़, अब बता इसे कहाँ रखे। अगर गांव वालों को पता चला तो वो हमारे अमीर बनने के रास्ते में आएंगे। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। पर ओ कैसे? अरे तू भी कितनी भोली है। हम जब इसे बाजार में बेचेंगे तो कितने सारे पैसे मिलेंगे, तुझे पता भी है? तुझे अब समझ में आ गया कि सर से ऊपर से चला गया? अरे अरे, अब इतना तो समझ आता है मुझे। मैं भी चौथी तक स्कूल गई हूँ। अब तुम ये बताओ, ये बिजनेस वाला दिमाग कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम तो रतन टाटा को भी पीछे छोड़ दो, इतना दिमाग चलने लगा है। अब तुम इन दांतों को कहीं पर छुपा दो और समझ लो कि ये है ही नहीं। किसी के सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए हमारी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इसे छुपा कर रख दूंगी। फिर अगले दिन सुरेली कुएं के पास पानी भरने आ जाती है। अरे कांता, तुझे पता भी है आजकल गांव में क्या चल रहा है? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि गांव में करीना कपूर आ गई है। अरे मजाक की बात नहीं है, मेरे सुनने में आया है कि गांव में चुड़ैलें घूम रही है। चल चल, तुझे किसी ने उल्लू बनाया होगा। कांता वहां से चली जाती है और उसी रात एक भयानक चुड़ैल गांव में आ जाती है। हा 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 हा। आखिर मुझे अब दूसरा जन्म मिल ही गया। अब मैं अपने काम पर निकलती हूँ। चुड़ैल गांव में हाहाकार मचाने लगती है। वो गांव के आदमियों को एक एक करके मारने लगती है। अगले दिन गांव वाले ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। अरे भाई, ये क्या चल रहा है गांव में? हर दिन ये लाशें मिलती है। पता नहीं, कोई कहता है जंगली जानवर है तो कोई कहता है चुड़ैल का काम है। समझ नहीं आता कि क्या बला है। रात को फिर से एक नई चुड़ैल जन्म लेती है और वो गांव में आ जाती है। हा 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 हा। मैं किसका खून चखूं? हा 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 हा। वो चुड़ैल उड़कर थोड़ी दूर चली जाती है तो उसे कुछ बकरियां नजर आती है। हा 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 हा। हाँ, मैं इसे ही खा जाऊंगी, यही मेरी भूख मिटाएगी। हा हा हा। फिर वो उन बकरियों को मार देती है। सुबह होते ही मुरली जब ये सब देखता है तो वो रोने लगता है। भैया, अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी बकरियां को मार डाला।
पता नहीं कौन ये सब कर रहा है, किसकी नजर थी मेरी कमाई पर। अरे तुम्हें पता है गांव में चुड़ैल आ गई है। सुन तो रहा हूँ मैं भी, पर चुड़ैल कैसे आ सकती है? ये सब बस कहानियां है। असलियत में कहाँ होती है चुड़ैल? मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या पता आज हमारा नंबर हो। मैं तो ताला लगाकर सो जाऊंगी। फिर उस रात अचानक चार्ली के घर से बहुत जोर से आवाजें आने लगती है। ए जी सुनते हो, ये कैसे आवाजें आ रही है? पता नहीं, ये भूतिया डरावनी आवाजें लग रही है। ये जरूर चुड़ैल होगी जिसकी खबर पूरे गांव में है। शुभ शुभ बोल और भगवान का नाम लेकर सो जा। तभी किसी के चीखने की आवाजें आती है। मेरे दांत किसने चुराए हैं? अगर मेरे दांत नहीं दिए तो मैं पूरे गांव को मार डालूंगी। गांव वाले हिम्मत करके खिड़की से देखते हैं कि माजरा क्या है। चुड़ैल का नाम सुनकर चार्ली बहुत डर जाता है। चुड़ैल? इस जमाने में भी चुड़ैलें होती है क्या? कौन है जिसने मुझसे दुश्मनी लेने की कोशिश की है? चुड़ैल एक एक करके सारे जानवरों को मारने लगती है। अरे चुड़ैल किन दांतों के बारे में बात कर रही है? ये भला इस गांव में कौन लेकर आया है? पता नहीं कौन लेकर आया है। तभी चुड़ैल मुरली के घर आ जाती है। अरे बचाओ मुझे, कोई इस चुड़ैल से बचाओ बचाओ। ये चुड़ैल किन दांतों की बात कर रही है? कहीं ये वही तो दांत नहीं जो तुम लेकर आए थे? अरे क्या बात कर रही हो? अपने हाथों से विधवा बनना चाहती हो क्या? ये बात अपनी काली जुबान से क्यों निकल रही हो? पर ओ चुड़ैल अपने दांत ढूंढ रही है। हम चलकर देखते हैं। कहीं पता चला कि आमिर बनने गए और जान ही नहीं बची। तू तो जन्म से ही बेवकूफ है। चमेली की बातें सुनकर चार्ली और दांत देखने चला जाता है। हे भगवान, ये दांत! क्या हुआ? चमेली भी अंदर जाकर देखती है तो वो भी दंग रह जाती है। वहाँ से सारे दांत गायब हो गए थे। अरे क्या हो गया हमारे साथ? तुम्हें ही अमीर बनना था, अब हमारी जान नहीं बचेगी। अगर उस चुड़ैल को पता चला कि मैंने दांत चुराए थे तो मेरा मरना तो तय है। जल्दी बताओ मेरे दांत किसने चुराए हैं? नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे ये देखो, चार्ली और चमेली अपने घर से भाग रहे हैं। पर ये भाग क्यों रहे हैं? चार्ली और चमेली कांता के घर आ जाते हैं। क्या हुआ चमेली, तुम दोनों अपने घर से भाग क्यों रहे हो? आपको पता नहीं कि बाहर चुड़ैल हाहाकार मचा रही है? आपको तो घर में छुप के रहना चाहिए था। अरे हमारे पीछे चुड़ैल लगी है। क्या बोल रही हो भाभी जी, जरा ठीक से बताओ। चार्ली और चमेली सारी बातें मुरली और कांता को बता देते हैं। आमिर बनने के लालच में मैंने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया। जिन्हें मैं सुनहरे दांत समझकर लाया था, वो तो चुड़ैल के जादुई दांत निकले। तो तुम हो जिसने दांत चुराए। अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। कांता को एक सुझाव आता है और वो धीरे से उन सबको बता देती है और दोनों चुड़ैल को चार्ली बाहर बुलाता है। ओ चुड़ैल, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और मेरा सामना करो। मैंने ही तुम्हारे जादुई दांत चुराए हैं। चार्ली की बातें सुनकर दोनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे ये दूसरी चुड़ैल कहाँ से आ गई? जरूर उस जादुई दांतों में से आ गई होगी। चार्ली जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे दोनों चुड़ैल भी आ जाती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाती है, चमेली, कांता और मुरली बाबा की दी हुई भस्म की लकीरें खींचती है, जिससे वो दोनों चुड़ैलों का गांव में आना नामुमकिन हो जाता है और अगर वो आ जाती है तो जलकर भस्म हो जाती। अरे इन चुड़ैल से तो छुटकारा मिल गया, पर मेरा पति कहाँ है? तभी चार्ली झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। अरे मैं यहाँ हूँ। इन सब से एक सीख तो मिली कि लालच बहुत बुरी बला है।
कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।